नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि आपने आजकल काफ़ी चर्चा में भी सुना होगा। ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स में किस तरीके से चाइना ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई है, जो एक्सपोर्ट है, अमेरिका को बंद कर दिया, उससे काफ़ी इशू है। या भारत चाइना के जो रिलेशन आजकल जो चल रहे हैं, उसके संदर्भ में भी आपने टर्म सुनी होगी। तो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं जैसे कि यूरोपियम है, सीरियम है और इसके जैसे 17 लगभग हैवी मिनरल्स जो कि एक तरीके से ओवरऑल जो हमारी धरती है, उसके क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब अगर यूएस जो जियोलॉजिकल सर्वे 2024 के हिसाब से देखें, जो उन्होंने प्रॉपर एस्टिमेट लगाया, तो ओवरऑल जो हमारा वर्ल्ड है उसके अंदर लगभग 110 मिलियन टन के करीब इस तरीके के हैवी अर्थ मिनरल्स हैं। और जो कि 44 मिलियन टन तो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही है। उसके अलावा लगभग 22 मिलियन टन हैं वियतनाम में है, ब्राज़ील में है 21 मिलियन टन, अराउंड 10 मिलियन टन रशिया में। और अगर आप भारत के संदर्भ में समझेंगे तो लगभग लगभग 7 मिलियन टन, जो कि एस्टिमेट यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने किया था 2024 में। अगर हम इसका यूसेज देखेंगे तो जैसे यूरोपियम है, सीरियम है, ये काफ़ी ज़्यादा ऑटो इंडस्ट्रीज़ है, उसके अंदर यूज़ होता है। मैग्नेट्स बनाने में यूज़ होता है। जो आपका ग्लास पॉलिशिंग है उसके अंदर यूज़ होता है। रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, जो हमारा क्रूड ऑयल निकलता है, उसके अंदर यूज़ होता है। और भी काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, या अगर आप इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल समझना चाहें तो जो आपकी टीवी लैपटॉप्स की स्क्रीन है, जो उसके अंदर यूज़ होते हैं, सिलिकॉन टाइप पे आप चीज़ों को समझते हैं, सिलिकॉन जो होता है उसके तरीके के इसमें यूज़ होता है। तो बेसिक टीवी इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है। अब देखिए, जो इसकी जो माइनिंग है, जो आपको धरती के अंदर से इसको माइन करना पड़ता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी टॉक्सिक एक तरीके से केमिकल्स का यूज़ होता है। और जो कि ओवरऑल हैवी हैज़ार्डस वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है और एनवायरनमेंट पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। ऑल्दो दशकों से चाइना इस चीज़ की जो है माइनिंग करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2024 के एस्टिमेट के हिसाब से चाइना में लगभग 44 मिलियन टन जो है इसकी तरीके से प्रेजेंस है उनकी धरती पे, प्रॉपर चाइना की जो टेरिटोरी है उसके अंदर। तो वो काफ़ी सालों से करता ही आया है और उनके पास काफ़ी सारे पेटेंट्स भी हैं, जिसकी वजह से और देशों की जो और कंपनियां हैं वो प्रॉपर माइनिंग नहीं कर पाती, उनको काफ़ी ज़्यादा उसकी कॉस्ट पड़ती है। इस वजह से चाइना एक तरीके से डोमिनेंसी में है, या एक तरीके से सुप्रीमेसी है, या उसकी मोनोपोली है कि वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को मैनेज करता है। अब ये पेटेंट्स आप समझते हैं, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मेडिसिन के फील्ड में दे सकते हैं कि कोई भी अगर मेडिसिन रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, वो पर्टिकुलर एक मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करती है, तो वो एक पर्टिकुलर अपनी समय तक उस दवाई को जेनरिक के रूप में नहीं बेचती है, या उसका जो जेनरिक जो सॉल्ट होता है, जो उसकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, वो आम जनरली जो कंपनीज को नहीं देती है। तो वैसा ही पेटेंट की बात है। इसी वजह से चाइना की सुप्रीमेसी इन सब चीज़ों में बनी हुई है। जय हिंद।